वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना ने हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तयशुदा मुसव्विदे की मंजूरी दे दी। मंजूर शुदा मुसव्विदे पर जमीयत उलमा इस्लाम भी मुत्तफ़िक़। सूद को 1 जनवरी 2028 तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। मुसव्विदे का मतन। वज़ीर आज़म की पूरी कौम को 26वीं आईनी तरमीम की काबीना से मंजूरी की मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। आवाम से किए गए अपने वादे के मुताबिक मुल्की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संगे मील अबूर हुआ। छब्बीसवीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर लाया जा रहा है। खुसूसी कमेटी के पास की गई तमाम तरामीम ड्राफ्ट का हिस्सा हैं। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बनेगा। बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की रिपोर्ट्स की टाइम लाइन को 1 साल करने की तजवीज़ है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने तौसी लेने से 3 बार इनकार किया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि JUI ने 5 तजावीज़ दी। बिलावल भुट्टो की इस तरमीम में अनथक मेहनत है। तमाम इत्तेहादियों को एंगेज किया। MQM ने तजवीज़ दी मकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए तरमीम करें। MQM की मकामी हुकूमतों वाली तरमीम इस पैकेज का हिस्सा नहीं। हमने MQM से मकामी हुकूमतों से मुताल्लिक तरमीम लाने का वादा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि आज पार्लिमान की बालादस्ती के हवाले से तारीखी दिन है। आईनी तरमीम के हवाले से किसी भी किस्म की उजलत का मुजाहरा नहीं किया गया। तवील मुशावरत की गई। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम पर वोट देने की यकीन दहानी करा दी। फजल रहमान का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता। सरबराह JUI ने कहा कि हम तरमीम के हक में वोट देंगे। मेरे नुमाइंदे सैनेट पहुंच गए, मैं भी असेंबली पहुंच रहा हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में कहा कि आप सबको 26वीं आईनी तरमीम मुबारक हो। ये एक्ट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। तरमीम में कोई मुतनाज़ पॉइंट नहीं बचा। तहरीक इंसाफ का रद्द अमल अफसोसनाक बात है। आज तक PTI ने एक तरमीम, एक तजवीज़ नहीं दी। PTI को मनाने के लिए मैंने और मौलाना ने कोशिश की। उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इनको साथ दें। अब कोई मुझे जल्दबाजी का ताना नहीं दे सकता। मेरी पूरी कोशिश थी कि मौलाना से मुलाकात हो जाए, इत्तेफाक राय से बिल हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया टॉक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम पर वोट नहीं देगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा कि मौलाना फजल रहमान वोट देते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हमें मौलाना फजल रहमान से कोई गिला शिकवा नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ का शुक्रगुजार हूँ। तहरीक इंसाफ को बुनियादी मुसव्वदे पर इख्तिलाफ नहीं है। तहरीक इंसाफ ने तरमीम के हवाले से हमारे किरदार को सराहा है। हमने तरमीम में मजमूई तौर पर काले सांप का जहर निकाल दिया। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने भी इत्तेफाक किया। छुट्टी के दिन सबकी छुट्टी हो जाएगी। दोनों ऐवानों से तरमीम आज पास होगी। अपोजिशन का दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, आज मामला हल हो जाएगा। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह बोले PTI डायलॉग और जमहूरी अमल पर यकीन नहीं रखती। क्या मौलाना फजल रहमान असेंबली जाएंगे? सहाफ़ी का सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से सवाल। दुआ करें अल्लाह हमसे कोई गलती ना कराए। कामरान मुर्तज़ा का जवाब कि इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक 3 मुतबादिल ड्राफ्ट तैयार हैं। 3 मुतबादिल ड्राफ्ट के साथ उनके पास बंदे भी पूरे हैं। PTI का वफ्द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। ताहाल PTI का वफ्द मौलाना की रिहाइश गाह नहीं पहुंचा। तहरीक इंसाफ ने आज मौलाना फजल रहमान को अपने जवाब से आगाह करना था। PTI का मुस्बत जवाब आने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। मौलाना फजल रहमान की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा उम्मीद है आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर तमाम जमातें मुत्तफिक हो जाएंगी। आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश करने के लिए भी मौलाना फजल रहमान से दरख्वास्त करेंगे। बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आज दुबई रवाना होंगे। टिकट बुक करा लिए।
26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए जतन, हुकूमत और इत्तेहादियों की सर तोड़ कोशिशें, मौलाना का घर सियासत का महवर। फजलुर रहमान से बिलावल भुट्टो की 24 घंटों में 4 मुलाकातें। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल और PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से 2 मुलाकातें। हमारे कुछ दो सेनेटर्स इनके तरफ हैं। अच्छा। हम शदीद मजम्मत करते हैं, कौन कौन है? कंडम करते हैं। कौन है? और दो नाम अभी आपके सामने आ जाएगा जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और अगर लोगों को ऐसे उठाना है, मैं कहता हूँ ये जमहूरियत नहीं है, ये शेम डेमोक्रेसी है। इसी तरह अगर आपने लोगों को जाना है तो फिर वज़ीर आज़म की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मेजॉरिटी पार्टी के वोटों को उठा ले और माइनॉरिटी की हुकूमतें बनवा लें। आईनी तरमीम से पहले PTI कैंप में हलचल, PTI का 12 मेंबरान के गायब होने का दावा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब इजलास में इरकान के गायब होने का मामला उठाएंगे। 2 सेनेटर्स ने PTI का साथ छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स हुकूमती पलड़े में वोट डालेंगे। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक, सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका हमारे खिलाफ वोट देंगे। हम इन 2 सेनेटर्स की हरकत की मुसम्मत करते हैं। अगर लोगों को ऐसे उठाना है तो ये जमहूरियत नहीं। हमारे पार्लिमानी नुमाइंदे पार्लियामान में आएंगे, तवक्को है कि वो हमारे साथ होंगे। जो ड्राफ्ट हमारे पास आया उस पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। बानी PTI ने मौलाना के किरदार को सराहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI वफ्द की मौलाना से मिलने के बाद महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। PTI वफ्द ने बानी PTI का पैगाम महमूद अचकज़ई तक पहुंचाया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई। तहरीके इंसाफ का पार्लियामान के दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम नहायत गैर शफाफ और मुतनाज़ तरीन अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। तहरीके इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का अलामिया जारी। पार्टी पॉलिसी के हवाले से अंदरूनी कहानी MQM हुकूमती यकीन दहानियों का। इंतखाब पर खुला डाका डालने और अवाम का मैंडेट हत्या कर ऐवानों पर काबिज होने वाले गिरोह के पास आइन को बदलने का कोई अखलाकी, जमहूरी और आईनी जवाज़ नहीं। जो आता है बिस्मिल्लाह, वरना तादाद से ज्यादा नंबर्स मौजूद हैं। आज हम तरमीम के बाद केक और बाकी सब धूल खाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा का समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर पैगाम। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा ने कहा, कोई हो या ना हो 26वीं आईनी तरमीम पास होने जा रही है। अगर आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तो इज्जत नहीं रहेगी। हीरो से जीरो बनने में देर नहीं लगती। इन्हें मालूम है कि तरमीम अब मंजूर होगी। जेल हुकाम ने PTI रहनुमाओं के इल्जामात को रद्द कर दिया। बानी PTI के सेल की बिजली बंदिश की तरदीद। बानी PTI को डियाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी PTI की खुराक, मताला, वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। बानी PTI को अपना खाना अलग से पकाने के लिए कैदी बावर्ची फराहम किया गया है। बानी PTI नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड्स, चुकंदर का जूस, दही, चपाती, बिस्किट और खजूरें इस्तेमाल करते हैं। बानी PTI दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती, सलाद, मटन खाते हैं। बानी PTI रात में दलिया, नारियल का जूस और अंगूर लेते हैं। बानी PTI का खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार किया जाता है। जेल हुकाम का मौक़िफ़। जनाब चेयरमैन, जुडिशल कमीशन जो है वो अब नॉमिनेशंस करेगा, क्योंकि जो माजी में हमारे साथ हुआ कि हमने इस पार्लियामेंट्री कमेटी में कई फैसले 8-0 के साथ किए, 100% कंसेंसस के साथ। और तकलीफ दे बात यह है कि वो फैसले मुतलका हाई कोर्ट जहाँ की नॉमिनेशन थी वहाँ पे चैलेंज किया गया उस फैसले को। 8 पार्लियामेंटेरियंस का कंसेंसस का फ़ैसला जो है वो एक जज साहब ने उठा के परे फेंक दिया और हुक्म दिया गया कि आप ये अपॉइंटमेंट करें। तो इस सारे सिलसिले को बंद करने के लिए, जजेस अपॉइंटमेंट में शफाफियत लाने के लिए
ایک جگہ پہ سارے ممبران بیٹھیں گے اور عدلیہ، پارلیمان، ایگزیکٹو اور سٹیک ہولڈرز ایک کمیشن میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے میجورٹی ووٹ کے ساتھ۔ جناب چیئرمین، یہاں پہ نہیں، تقرری کے بعد ہم نے یہ دیکھا اور یہ شکایت بہت عام ہے کہ بروقت انصاف نہیں ملتا، تاریخیں دی جاتی ہیں، لیفٹ اوور ہوتے ہیں، عمر قید اور سزائے موت کی اپیلیں 8 سال جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں پڑی رہتی ہیں، سول دیوانی مقدمات 14 20 25 سال پینڈنگ رہتے ہیں ہائی کورٹس میں۔ اسی وجہ سے شاید جو ہمارا رینکنگ ہے انٹرنیشنل، اس میں ہماری عدلیہ کا نمبر بہت نیچے ہے، میں مینشن نہیں کروں گا۔ ایک میکنزم انٹروڈیوس کروایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس کے پاس ججز کو اپوائنٹ کرنے کی سفارش کا اختیار ہے، اسے ان کی ایویلویشن، پرفارمنس ایویلویشن کا بھی اختیار ہونا چاہیے، اور آفٹر کنفرمیشن ہائی کورٹس کے جو جج صاحبان جو کام ان کو تفویض کیا جاتا ہے، جو ان کی آئینی اور سرکاری ذمہ داری ہے، ہونا چاہیے جس طرح دیگر سروسز میں ہے۔ تو اس کے لیے اسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایک یونیفارم سٹینڈرڈ وضع کریں اپنے رولز کے ذریعے، اور اس کے تحت ایویلویشن کی جائے، اور اگر کوئی جج صاحبان ایسے ہیں جن کی پرفارمنس کے حوالے سے، ایفیشنسی کے حوالے سے ایشوز ہیں، وہ رپورٹ کرے کمیشن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، جو کہ ججز کے احتساب کا ادارہ ہے۔ جناب چیئرمین، اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہی جو نیا اس میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے آئینی بینچز کا جو نامینیشن ہے، جو تقرر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، تاکہ یہ جو ایک ایسا فنکشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے کے اندر ہونا چاہیے، وہ فنکشن وہیں پہ ڈسچارج ہو۔ آئینی عدالت سے یہ معاملہ شروع ہوا سر 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، میجر پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ دستخط کیے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کے لیے تحرک کیا، اور یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا تھا جس پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دفعہ آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آئینی عدالت کا قیام بھی کرنا چاہیے۔ اس پہ کئی سٹیک ہولڈر سے کیا، میں خود بار باڈیز کے سامنے پیش ہوا، 3.25 گھنٹے میرا انٹریکشن رہا، ان سے تجاویز مانگی، ایک ان کی کمیٹی بنی، انہوں نے کہا کہ آپ بنا لیں۔ ایج کے حوالے سے بہت سارے طبقات سے یہ بات آئی کہ آپ عمر کی حد وہی رکھیں جو سپریم کورٹ کی ہے، تاکہ کسی کو فیور یا وہ چیز نظر نہ آئے۔ حالانکہ میں آن ریکارڈ ہوں، جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے ہمارے جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، شاید ان کو تقرر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں آن ریکارڈ یہ بات کر چکا ہوں، آج پھر دہراؤں گا، امانت ہے میرے پاس۔ میری آفیشل کیپیسٹی میں ان سے 3 ملاقاتیں ہوئیں ان 6 مہینوں میں۔ انہوں نے ہر دفعہ مجھے کہا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے۔ آپ اگر ٹینیور مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی پینل مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی عدالت بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے بعد لاگو ہوگا۔ میں ایکسٹینشن کے حوالے سے، ٹینیور والی ایکسٹینشن کے حوالے سے میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔